दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 27 अगस्त 2022 और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों दिन के 3:30 बज चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ लोधी रोड और लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था निज़ामुद्दीन दरगाह के जस्ट पीछे जो कॉलोनी है वहाँ पर, तो उसी साइड पे ड्रॉप हुआ था। तो ये ड्रॉप जो पिकअप लिया था मैंने गुड़गांव साइड से, और गुड़गांव से लास्ट ड्रॉप इधर मिल गया था मेरे को, क्योंकि वहाँ पे लोकेशन मैंने डाल दी थी। तो दोस्तों आज सुबह मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 9 बजे और पहली ट्रिप मेरे पास आ गई थी आपका अशोक विहार साइड से। अशोक विहार से फिर वहाँ से फिर मेरे पास आई सीधा पश्चिम विहार से फिर सीधा तीसरी ट्रिप गुड़गांव। तो गुड़गांव की मतलब उस टाइम बज चुके थे करीब 11:30 बज रहे थे, तो मैंने सोचा यार लंबी ट्रिप है ले लेते हैं, फिर वहाँ से लोकेशन लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ आज वैसे ही सैटरडे था। तो गुड़गांव जाने में फिर अगर एक बार आप चले गए तो फिर सैटरडे का दिन भी है तो आप फिर फंसने वाले चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने जैसी ली मेरिडियन सिकंदरपुर के पास में है वहाँ मैंने ड्रॉप किया उनको। ड्रॉप करने के बाद ही तुरंत ही नाइजीरियन पैसेंजर थे जिनको मैंने ड्रॉप किया, तो उनको ड्रॉप करते ही मैंने फिर लोकेशन लगा दी थी आपका गाजियाबाद साइड की। तो मैं आज देखना चाह रहा था कि आज ये गाजियाबाद पहुंचाएगा कि नहीं, बट गाजियाबाद तो नहीं, इसने डायरेक्ट मेरे को दिल्ली की निज़ामुद्दीन की मतलब राइड दे दी थी। तो मैंने कहा चलो दिल्ली आओ। दिल्ली आके फिर मैंने सीएनजी राइड पे हो गई थी, तो अभी सीएनजी डलवाई है और अभी जस्ट लंच करके ही हटा था। तो मैं सोचा आज आपसे बात कर ली जाए दोस्तों। काफ़ी दिनों से मतलब ये लगा लीजिए 10 से 12 दिन हो चुके हैं और इसमें कुछ ड्राइवर के साथ पहले हुआ, कुछ ड्राइवर के साथ अब हो रहा है और तकरीबन धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो दोस्तों क्या है कि ओला उबर में काम होता जा रहा है कम। तो मेरे पास काफ़ी ड्राइवरों के भाई के कमेंट्स भी आए थे और मैंने खुद 2 दिन पहले आपको वीडियो बनाई थी कि ओला उबर में काम कम हो रहा है और मतलब ऐसा लगा था कि उबर का सिस्टम ही हैंग हो गया था 2-3 घंटे के लिए। 2-2 घंटे का गैप दोस्तों बुकिंग आ रही थी 2-2 घंटे और। तो ये मेरे साथ नहीं हुआ था, मतलब मेरे काफ़ी ड्राइवर भाइयों के साथ ऐसा हो रहा था कि मतलब कुछ कुछ लोकेशन पे बुकिंग्स आ ही नहीं रही थी बहुत बुरी तरीके से। तो इसमें क्या है कि हम तो परेशान हो ही रहे हैं, इससे ज़्यादा परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है जो इस लाइन में नए आ रखे हैं, 6-6 महीने पहले की गाड़ी ली है उन्होंने। तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत है। एक भाई का मेरे पास कमेंट्स आया था, वो बता रहा था भैया सिर्फ एक बंदे ने 423 रुपये का उबर में किया हुआ था, 150 रुपये का ओला में काम था। बताओ ऐसे में वो किस्त क्या निकालेगा और अपना खुद का खर्चा कैसे निकालेगा। तो मैंने तो उसने यही बोला भैया ऐसा होता है क्या। मैंने कहा देखो दोस्त ऐसा होता तो नहीं है, बट ये है कि आप डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर, आप किस लोकेशन पे खड़े हो। तो मैंने कहा अब जैसे मैं रहता हूँ द्वारका, अब द्वारका में दोस्तों सुबह सुबह पीक टाइम होता है, सुबह सुबह आपको 10 बजे तक बुकिंग आराम से मिल जाएगी। 10 बजे के बाद आप द्वारका में रुको, आप एकदम शांति पाओगे, मतलब किसी चीज़ की बुकिंग नहीं मिलेगी आपको। आप पूरे सेक्टर में घूम लो, बाय लक आपको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो आपको जो हॉटस्पॉट है जो जहाँ से बुकिंग आती है वो सिर्फ मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ द्वारका में अगर आप कभी भी फंसते हो 10 बजे के बाद तो सीधा आप द्वारका सेक्टर 7 जाइए, रामफल चौक की मार्केट पे आप खड़े हुए आपके पास तुरंत बुकिंग आएगी दोस्तों। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर बुकिंग आती है। बाकी मेट्रो वाली साइड पे तो गलती से भी मत जाना। अगर उत्तम नगर साइड आप चले गए तो बुकिंग इतनी दूर दूर से आएगी दोस्तों कि आप उनके पास पहुंचोगे नहीं, उससे पहले कैंसिल हो जाएगी और इतनी गलियों के अंदर से बुकिंग्स मिलती है तो जिसकी कोई वो नहीं है। तो उत्तम नगर जाने से तो हर कोई बचता है, मैं खुद बचता हूँ, हालांकि मैं द्वारका ही रहता हूँ बट मैं जाने से वहाँ से बचता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी ड्राइवर भाई परेशान थे और मैं खुद जानना चाह रहा था। तो मैंने कल भी कुछ ड्राइवर भाइयों से बात करी थी, आज भी 1-2 से बात करी है। तो उन्होंने खुद मतलब जो निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है दोस्तों कि हमारा जो ओला उबर का काम है, देखिए 2 कंपनियों ने, मैंने आपको आई थिंक कुछ दिन 1 महीने पहले भी एक वीडियो डाली थी कि जो ओला उबर का काम है दीमक की तरह खा रही है कंपनियां। जो कंपनियां थी वो मैंने बताया था आपको, गुड़गांव में ब्लू टैक्सी जो है, ब्लू स्मार्ट टैक्सी, वो ओला उबर का काम पूरी तरीके से खा रही है और अब धीरे धीरे पूरा कंट्रोल कर लिया उसने। आप ज़्यादातर दोस्तों देखोगे
आप ज्यादातर देखोगे गुड़गांव साइड में ब्लू स्मार्ट टैक्सी बहुत ज्यादा चलने लगी है आजकल। एनसीआर में ब्लू स्मार्ट टैक्सी की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। दिल्ली में हालांकि इसकी संख्या कम है क्योंकि दिल्ली में हर जगह इसकी अवेलेबल नहीं है, बट एयरपोर्ट्स पे आपको मिल जाएगी, स्टेशन साइड पे थोड़ी बहुत मिलेगी, बट ये लगा लीजिए एयरपोर्ट पे ज्यादातर आपको दिखने को मिलेगी ये ब्लू स्मार्ट टैक्सी। तो ये लगा लीजिए गुड़गांव से जो एनसीआर से 30 से 35% का काम ओला उबर का ब्लू स्मार्ट टैक्सी ने छीना है। और बाकी जो दिल्ली में काम आजकल देखो दोस्तों, जो अपडेट निकल के आ रही है वो इन ड्राइवर ऐप जो है अभी उसका जो वो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जितने भी ओला उबर के पैसेंजर्स हैं वो उसमें शिफ्ट हो रहे हैं और हमारे ड्राइवर भी जो हैं वो भी उसी में चला रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपने उसका ही बताया था, आज मेरे पड़ोस में भी एक भाई है, वो गाड़ी चलाते हैं, वैगनर गाड़ी है उनकी, उनसे मेरी बात हुई थी तो वो खुद बता रहे थे, भैया मैंने 2 दिन पहले 1800 रुपये का इन ड्राइवर में काम किया है। तो आप देखिए ड्राइवर भी कर रहे हैं उसमें और सवारी भी बुकिंग कर रही है, तो किसी किसी में अच्छा रेट मिल रहा है। पर मेरे हिसाब से मेरे पास भी इन ड्राइवर है, मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है। जब मैंने अटैच करी थी सेक्टर 5 सीएनजी पंप पे, इन ड्राइवर के बंदे मिले थे मेरे को, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अटैच कर दी थी। उस टाइम मैंने एक बार ऑन करी थी तो राइड आई थी मेरे पास, राइडें आई थी पालम से साधनगर से, ठीक है। अब 5 किलोमीटर दूर से राइड आ रही है, दिन का टाइम है, 15 मिनट का टाइम दिखा रहा था 5 किलोमीटर दूर जाने का। मैं 340 रुपये कुछ दिखा रहा था मालवीय नगर के। तो मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैंने मैडम को बोला, मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप वेट करो। मैं जैसे ही लोकेशन पे पहुंचा मैंने कॉल किया उसको मैडम को, तो मैडम कहती भैया आप तो, मैं तो निकल गई हूँ, आपको टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा मैडम बता तो देते। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन ड्राइवर में आपको कैंसिलेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, और बुकिंग बहुत दूर दूर से आती है। बट फिर भी काफ़ी ड्राइवर है जो इस लाइन इसमें मतलब ओला उबर के अलावा इसमें चला रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या है कि तो पैसेंजर भी काफ़ी डाइवर्ट हो गए हैं, क्योंकि हम ही ड्राइवर हैं जो उनको बता रहे हैं कि इसमें चलाओ इसमें चलाओ। तो मतलब ये है कि 40% दिल्ली का अब जो काम है वो इन ड्राइवर ऐप ने छीन लिया है ओला उबर से, जिसकी वजह से अभी लगातार बुकिंग्स आपके पास कम आ रही है। उसका यही कारण है दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है। मैंने काफ़ी ड्राइवर भाइयों से बात भी करी थी, अभी 2 दिन से मैं लगातार बात कर रहा था, और मैंने बताया था कि मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस कारण ओला उबर का काम गिरता जा रहा है। तो अभी यही कारण है कि इन ड्राइवर ऐप में मतलब काफ़ी ड्राइवर भाई भी चला रहे हैं। और देखिए इसमें फ़ायदा कुछ नहीं है दोस्तों, जितना रेट आपको ओला उबर से मिल रहा है उससे भी कम रेट इसमें इन ड्राइवर में मिल रहा है। तो ऐसे में फिर फायदा क्या है? पैसेंजर को तो आप एसी की सर्विस दोगे तो इसमें आपको क्या मिल रहा है? हाँ, हालांकि इसमें अगर आपको लॉन्ग ट्रिप मिलती है, राउंड फिगर अमाउंट मिलता है, तो आप उसको लेके जा सकते हो। बट क्या है कि आप धीरे धीरे, जो मेन रीजन था वो मैंने आपको बता दिया कि इन ड्राइवर में अब काफी ड्राइवर भाई शिफ्ट भी हो गए और काफी पैसेंजर को देखो दोस्तों, हर एक को वो ये है कि कम प्राइस में मिल जाए हर चीज तो बेटर है। तो वही चीज अब इन ड्राइवर में मिल रही है। अब जैसा कि आप जानते हो, पहले जब ओला उबर आई थी मार्केट में तो इसने भी पैसेंजरों को कूपन्स वगैरह दिए थे, ड्राइवरों को इंसेंटिव प्लान्स दिए थे, जिसकी वजह से ड्राइवर ने अपनी गाड़ियां निकाली और पैसेंजरों ने अपना बुक करना चालू कर दिया। तो उसके बाद देखिए अब धीरे धीरे बहुत सी कंपनियां हैं जो काम खा रही है हमारा। अब ब्लू स्मार्ट टैक्सी तो खाई रही है गुड़गांव में आपका ओला उबर की बाइक, रैपिडो बाइक, ये भी हमारा बिजनेस खा रही है। तो आपने देखा होगा काफी सारी प्राइवेट बाइकें चल रही हैं, राजस्थान से बंदे बाइकें लेके आ रहे हैं, यूपी से बाइकें ला रहे हैं, उत्तराखंड की बाइकें आ रही है, हरियाणा की बाइकें आ रही है, दिल्ली की चल रही है। मतलब उनको कुछ टैक्स वैक्स पे नहीं करना पड़ता। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेके टैक्स इतना ज्यादा भर के स्टेट टैक्स भरते हैं, ये टैक्स भरते हैं, वो टैक्स भरते हैं, बट बाइक वाले आराम से निकल जाते हैं अपना। तो ये चीज भी हो रही है, दिल्ली में भी चल रही है बाइक, और मोस्टली गुड़गांव साइड में तो सबसे ज्यादा ही चल रही है। रैपिडो वगैरह, ओला उबर, पोर्टर, पता नहीं क्या बहुत सी बाइक की सर्विस है जो मतलब चल रही है और हम लोगों का बिजनेस खराब कर रही है। तो आने वाले टाइम में अब ये दिल्ली में तो दोस्तों इन ड्राइवर का वो बढ़ चुका है, और मेन कारण मैंने बता दिया आपको। इन ड्राइवर से मतलब काफी ड्राइवर भाई खुश भी हैं, काफी नाखुश हैं, और आने वाले टाइम में मैंने सुना है कि उसमें स्ट्राइक भी करने की सोच रहे हैं बंदे। तो ये तो व्हाट्सएप पे देखो दोस्तों न्यूज आती रहती है कि मतलब अब स्ट्राइक तो एक वो हो गया है, स्ट्राइक से होने वाला कुछ नहीं है, जो होना था बहुत पहले हो चुका है। स्ट्राइक करने का कोई फायदा है नहीं, कोई सपोर्ट करता नहीं है।
सबके अलग अलग तर्क हैं, कोई ये बोलता है कोई वो बोलता है, तो इसलिए अब जैसा चल रहा है अब चलाएंगे। और अभी का दोस्तों मैं बता दूं, अभी टाइम हो रहा है मतलब 3:40 हो गए हैं आपसे बात करते हुए। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ लोधी रोड से। तो मेरा आज का काम जो हुआ है दोस्तों, यहाँ पे साइड में देख सकते हैं आप, 1205 रुपये का मेरा काम है आज का ऊबर का। तो इसमें मैं गुड़गांव चला गया था, तो गुड़गांव से तुरंत मिल गई थी, तो काम हो गया। और एक एमसीडी टोल भी है, एक हरियाणा का अगले दिन मिलेगा। तो 1400 रुपये समथिंग का काम है, बट टोल को हम साइड में रखते हैं। 1205 रुपये का अभी का काम है। तो अब शाम तक देखता हूँ मैं, 3-4 घंटे और चलाऊंगा 8-9 बजे तक। तो अभी मैंने लोकेशन डाली हुई है ऊबर पे, कंटिन्यू गाजियाबाद की लगी है, बट गाजियाबाद का ये देगा नहीं मेरे को। तो क्योंकि अभी मेरे को हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है ऑलरेडी, आधा घंटे में इसने एक भी बुकिंग नहीं दी है, तो मुझे लोकेशन हटानी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और शाम तक की अर्निंग मैं टोटल आपको बताऊंगा कितनी मेरी अर्निंग हुई, कितना काम हुआ, कितना नेट काम हुआ। तो कल मैंने जब ब्लॉग एंड किया था दोस्तों, उसके बाद मेरे पास एक ट्रिप और आ गई थी, 300 रुपये तक की ट्रिप थी वो, जो मेरे को सीधा द्वारका की मिली थी। तो कल का जो मेरा काम था 2000 का प्लस वो था 300 का और हो गया था। तो जिसमें से मैंने आपको बताया था मतलब 600 तक की सीएनजी लगी थी मेरी। तो मेरा टोटल कल का जो ये लगा लीजिए, उसमें 200 रुपये और प्लस कर लो, जो 1400 में थे 200 रुपये और ऐड कर लो, 100 रुपये की सीएनजी लगी थी। तो 1600 रुपये की कल की मेरी नेट अर्निंग थी। तो आज की जितनी भी होगी वो आपके सामने लाइव प्रूफ रखूंगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो दोस्तों। जितनी आप शेयर करोगे वीडियो को, उतनी वीडियो आगे जाएगी, आगे रैंक करेगी और उन भाइयों के पास पहुंचेगी जो ओला उबर या इसमें आने की सोच रहे हैं। तो उनको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल जाएगा मेरी वीडियो के माध्यम से। क्योंकि काफी भाई के क्या है कि और किसी की बातों में आके गाड़ियां निकलवा तो लेते हैं, मेरे पास काफी भाइयों के कमेंट्स भी आते हैं, पर मैं उनको यही बोलता हूं दोस्तों, सबसे पहले मार्केट सर्वे करो, उसके बाद अगर आपने गाड़ी लेने का विचार करना है तो उससे पहले क्या है कि आप किसी की गाड़ी लेकर चलाओ। देखो मैं नहीं चाहता आप लोगों के लाखों रुपए फंसे। तो जैसे और भी काफी ड्राइवर भाई हैं जो जिनके पैसे फंसे, ईएमआई तक नहीं निकाल पा रहे, तो परेशान है वो लोग। तो मैं नहीं चाहता और भाई इसमें लाइन में आके परेशान हो। सबसे पहले एक्सपीरियंस लो, मार्केट सर्वे करो, आपको अच्छा लगता है आप 1 महीने चला के देखोगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको लगता है कि आप में 10-12 घंटे में अच्छा खासा निकाल लोगे, तो ही आप गाड़ी के उसमें आना दोस्तों, ठीक है। तो बातें फिर लंबी होती रहेगी। और तो मैं भी निकलता हूँ अब यहाँ से और देखता हूँ आगे की ट्रिप कहाँ की मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं शाम के टाइम। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ, अशोक विहार के पास में हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज चुके हैं शाम के। और अभी ड्रॉप किया है, अब लगा दिए गोम की लोकेशन यहाँ से। और एक्चुअली आ भी गई थी राइड, जनकपुरी की आई थी, पहले आई क्या कहते हैं यहाँ की शालीमार बाग की लोकल, तो वो मैंने उठाई नहीं। फिर उसके बाद सीधा जनकपुरी की आई। लोकेशन पे जैसे ही जाने लगा 500 मीटर रह गई थी लोकेशन, और उसने कैंसिल कर दी कस्टमर ने। अब फिर दोबारा घूम के इधर ही आके गाड़ी लगा दी है। तो मैंने सोचा ब्लॉग को एंड कर देते हैं। तो अभी तक का जो टोटल काम हुआ है मेरा दोस्तों, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, 1948 रुपये का काम है, जिसमें से 550 की मैंने गैस डलवाई थी, मतलब कल डलवाई थी, जो पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। उसके बाद मैंने डलवाई 534 की, तो उसमें से 100 रुपये तक की सीएनजी लग गई है, मतलब 650 रुपये की सीएनजी लग चुकी है। तो 1948 रुपये का काम हुआ है। तो आप 650 रुपये इसमें से माइनस कर लीजिए, तो बचे आपके 1300 रुपये। 1300 रुपये की आज की नेट अर्निंग है। इस 1948 में दोस्तों एक एमसीडी टोल भी है और एक हरियाणा का है, तो टोल को हम साइड में रखते हैं। बाकी जो नेट अर्निंग है वो 1948 में से 650 हम निकाल लेंगे। तो 1300 रुपये तक की आज की टोटल अर्निंग है दोस्तों। तो अभी मैंने गोम लगा दी है, देखते हैं आगे राइड आएगी तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट राइड कहाँ की थी, मतलब गोम कैसे में कुछ और मिला कि नहीं। अभी तक का जो टोटल काम है वो इतना ही निकल के आया। तो सुबह में निकला था 9 बजे और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे। तो घर जाते जाते दोस्तों 9 ही बज जाएंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।